तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं दो तरह के प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, एक है सेट ए और एक सेट बी। प्री बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर है आपके पास में, चाहे पेपर कैसा भी आए उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं बताऊंगा, 100% श्योर, पूरा प्योर जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वही चीजें मैं आपको सामने शो कर रहा हूं। बढ़िया से तैयारी करिए, मेहनत करिए, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी तैयारी कीजिए। और वार्षिक के लिए अपन पहले से 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, नहीं लिए हैं अभी तक तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल करके सारी जानकारी मिले लीजिएगा। लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया पर कौन सी क्या होता है, मतलब ये बोल रहा है कि लोहे के चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए बेटा, तो सबसे पहली चीज है कि अम्ल, तो अम्ल के साथ, और लोहा चूर्ण है धातु, ये कौन है धातु, और धातु और अम्ल, धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस तो उत्पन्न नहीं करती है। तो यहाँ पर देख लो कुछ समझ में नहीं आया तो हाइड्रोजन गैस है, तो ये इसमें है, ये हाइड्रोजन गैस आ नंबर का बिल्कुल राइट हो गया, सीधी सी बात है। धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, धातु जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती, कौन सी धातु, तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना वो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कोई पूछ ले उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बाकी एल्यूमिनियम धातु है जो धातु के साथ मिलकर उभयधर्मी ऑक्साइड बताती है, दूसरी चीजों मतलब मिलकर, ठीक है। और कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है, कार्बन का ऐसा अपरूप जो विद्युत का सुचालक होगा, तो ग्रेफाइट इसका एकदम राइट आंसर है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ग्रेफाइट। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट चीजें है, ठीक है, ये एनुअल एग्जाम में भी आप पूछता है समतल दर्पण वाला, तो ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो भाई साहब तार की लंबाई पर करता है, तो यस, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यस। बच्चे क्या एक लाइन पढ़ते थे डायरेक्ट रट रटा जाता पहला पॉइंट, पदार्थ की प्रकृति पर यस, तीनों यस है। तो भाई साहब यहाँ पर ऑल द एबव यानी उपरोक्त तो सभी आएंगे, ठीक है, रहेगा ध्यान। बाकी आगे बढ़ते हैं। अति भारण के कारण, अति भारण के कारण परिपथ में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो धारा का जो मान है वो बढ़ जाता है, ये सॉरी, अति भारण के कारण धारा का मान घट जाता है, ठीक है। चलिए यहां पर अपन बात करें तो पहले में आपका पहला है, दूसरे के अंतर्गत आपका एल्यूमिनियम है, तीसरे के अंतर्गत आपका ग्रेफाइट था, चौथे का आ जाएगा इंफिनिटी अनंत, और पांचवा जो था ऑल ऑफ दिस, और छठा जो है यहां पर आपका डिस्क्रिस हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित और एक अपचयित होता है, एक अभिकारक तो कैसा होता है, उपचयित होता है, और एक अपचयित होता है, ठीक है, डिडेस अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है वो, तो वो कहलाती है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, अपन लिख सकते हैं इसको रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया तो लिखे उसमें। पारे की मिश्र धातु डिडेस कहलाती है, तो पारे की मिश्र धातु कहलाती है आमलगम, अमलगम। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलियन, एसिटिक अम्ल जो है उसका 3 से 4% विलियन क्या कहलाता था, सिरका, सिरका क्या कहलाता है वो, सिरका कहलाता है। हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है, कौन से हार्मोन के लिए, तो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हो गया। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है, विरल माध्यम में, फिर से सुनिए, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कैसी होती है, तो अधिक होती है। क्योंकि विरल जो होता है ना उसमें थोड़ा सा पतला रहता है, दूर दूर रहते हैं प्रकाश के कण, तो उसमें ज्यादा ज्यादा तेज होता है। सघन में प्रकाश की चाल कम होती है, तो कोई पूछ ले सघन माध्यम में प्रकाश की चाल तो कम होती है और विरल माध्यम में अधिक, तो यही तो बोल रहा है विरल माध्यम में, बाकी प्रकाश की चाल ये हटा दो,
अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं मोतियाबिंद, मोतियाबिंद इसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। हो जाएगा इतना याद। चलिए आगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से इनको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आंसर जो लिखे मैंने, बाकी यहाँ पर भर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को अपन समझते हैं। चलिए अब सत्य सत्य पढ़ते हैं। मेथिल ऑरेंज एवं फेनोल लाथले संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक है। तो ये जो मेथिल ऑरेंज है ये क्या है, अम्ल क्षार सूचक ही है, तो इसको अपन कहेंगे बिल्कुल सत्य बात है पहला आपका। दूसरा जो है मछली जो है, थोड़ा सा बेटा वीडियो बहुत सारा बनाते हैं ना तो जबान अटक जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, नहीं ये बात आपकी गलत है, असत्य। तो फिर सत्य क्या है? कोई पूछ ले कि मछली के जो हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मछली के हृदय में होते हैं 2 कक्ष, ये मैंने लिख भी दिया। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो बिल्कुल राइट बात है। अनुमस्तिष्क का यह कार्य है कि शरीर के संतुलन में ये योगदान देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जीन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं, तो ये बात भी आपकी सत्य है। निर्वात में चाल 3.3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, तो ये बात भी आपकी सत्य है। प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर नहीं करता है। प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों की साइज पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आपका जो छठा वाला है ये आपका असत्य रहेगा। अब भैया ध्यान देना है, ये बेटा यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये आगे से मिसप्रिंट है, प्रकीर्णन नहीं है ये इसको आपको प्रकीर्णित करना चाहिए, प्रकीर्णित, ठीक है। चलिए तो ये नहीं करता, करता है, इसलिए ये अब इसमें नहीं बोल दिया, इसलिए ये भाई साहब असत्य हो गई। तो करता है बोलता तो अपन कहते थे कि ये बात तो सत्य है, ठीक है। तो यहां पर पहला इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रू, दूसरा था आपका फॉल्स, तीसरा चौथा और पांचवा आपका ट्रू, और छठा आपका था फॉल्स, याद रख लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इंसुलिन का आपको मिलान करना है, इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो ये दूसरा हो गया है। टेस्टोस्टेरोन ये नर जनन हार्मोन है। मेंडल ने प्रयोग किस पे किए थे, मटर के पौधे पर। और धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्टेट, ये आपका कौन सा पांचवा है। और प्रिज्म की हम बात करें तो वर्ण विक्षेपण, ये बेटा यह विशेष सुंदर पर नहीं है, विक्षेपण है। दिलों का मेला है एक बार आके चला जाता है, हंसले थोड़ी। चलिए नंबरिंग करते हैं, तीसरा, दूसरा, पहला, छठा, और ये आपका पांचवा, और ये आपका चौथा, चौथा NRI हटा देना, हो गया। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। एक्वा रेजिया क्या है? देखिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल दोनों का ताजा मिश्रण है, तो अपन लिखेंगे इसको 3:1 में सांद्र HCl एवं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक यहां पे लिख दो ऊपर, नाइट्रिक अम्ल का
ताजा मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है, याद रहेगा। आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के नियम किसने दिए? भाई साहब मैंने तो नहीं दिए, तो किसने दिए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। तो अपन लिख देंगे, पूरा नाम लिख दो या फिर मेंडल लिख सकते हैं, पूरा नाम भी लिखना चाहो तो ग्रेगर जॉन मेंडल। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों होते हैं, जिसमें नर जननांग एवं मादा जननांग दोनों होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश की अधिक तीव्र से चलता है? किसमें प्रकाश अधिक तीव्र से चलता है? तो अपन लिख देंगे जल में। किसमें? जल में। ठीक है, क्योंकि जल का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है, तो जल लिख दो, क्यों तो पूछेंगे उसने अपने से। लेंस सूत्र लिखना है तो बहुत बढ़िया। लेंस सूत्र है अपना 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। UNEP का पूरा नाम लिखना है, तो यहां पर लिख देते हैं छठे का उत्तर, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट और प्रोग्राम, याद रहेगा। ठीक है भैया, चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे से नंबर आ जाए। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है कि आप, ठीक है, एनुअल एग्जाम में भी अच्छे स्कोर कर पाए। इसी उद्देश्य के साथ हम तो कार्य कर रहे हैं भैया। आगे आपकी मर्जी, आपको हमारा साथ देना है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ। हाँ, यदि आप थोड़े बहुत पेमेंट कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, तो वैसे तो फ्री में दे रहा हूँ सारी चीजें, पर बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है जो यहाँ पे नहीं मिल सकती, गुप्त रूप से मिलेगी, तो वो आपकी एप्लीकेशन पे मिलेगी। ठीक है, तो वो आप इशारे में समझिए, इशारे काफी होता है बच्चों के लिए, तो है ना। 200 रुपए चार्ज है मात्र, जानता 200 रुपए पूरे 10वीं के लिए बस, है ना। अब जानता शुल्क नहीं, इतना तो ट्यूशन फीस तो मेरी बनती है। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, ये प्रश्न हो गया है। किसी पदार्थ का उपयोग सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु का किस प्रकार पोषण करता है? परागन निषेचन की क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? एकल जीवों में प्रजनन की 4 विधियां बताइए। अंतिम पंक्ति में बैठे, ठीक है, दृष्टि से पीड़ित है तो किस प्रकार का संशोधित किया जा सकता है उसके लिए। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये 11, 12, 13 है। ठीक है बेटा, ये आपका हो जाएगा। इसका पीडीएफ, सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिएगी। मैंने कहा ना, कुछ ये ऐसी जो पेड कोर्स में मिलेगी आपको, यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसी चीजें मैं दूंगा कि आप, है ना, दोनों एग्जाम में कवर कर पाओगे, प्री बोर्ड और वार्षिक के लिए तो बिल्कुल 100% श्योर पक्का यार बेटा, 90% की जवाबदारी मैं ले लूंगा। पर पेड कोर्स में जुड़ना पड़ेगा, वो आधी से ज्यादा चीजें आपको कहाँ पे मिलने वाली है मैंने कहीं भी दिया है, अभी बार बार नहीं कहूंगा। पेड कोर्स में मिलेगी। पेड कोर्स का मतलब ये कि थोड़ा पेमेंट जमा करना पड़ेगा, 200 रुपये मात्र। कहाँ पे मिलेगा? अपना खुद का पर्सनल एप्लीकेशन है, उसके लिए चार्ज है, ऐसा नहीं कह कहीं से। ठीक है, हाँ, आपको आम खाने से मतलब असली नकली पेपर के लफड़े में कहीं पे मत पड़ो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चन दूंगा टॉप केवल मुश्किल से 70 क्वेश्चन दूंगा, मुश्किल से 70। 50 भी कर लिए उसमें से, ये समझ लीजिए कि आपकी 90% के लगभग कवर हो जाएगी। करना तो पड़ेगा बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से कुछ भी नहीं होता। पकी पकाई खीर आपको मैं दे दूंगा, बाकी आप भाई साहब, आप मुंह में तो मैं डाल नहीं सकता लाके चम्मच, बाकी याद करना आप पे जवाबदारी में रहेगा। क्योंकि इतना, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। चलिए बेटा, तो ये मैंने आपको आज प्री बोर्ड एग्जाम के लिए एक पेपर सोल्व करा दिया है। इसके अलावा मैं एक पेपर और सोल्व कराऊंगा, सेट बी। बस दोनों प्रश्न पत्र को आपने कंप्लीट कर लिया तो ये समझ लीजिए कि मेरी जवाबदारी आपको अच्छे अंक दिलानी, और इसमें आपका काम पूरा हो भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।